आपने ये ज़रूर सुना होगा और बहुत सारी फिल्मों में देखा भी होगा कि हम टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और विवादास्पद टॉपिक में से एक है। तो आइए आज जानते हैं समय यात्रा का रहस्य और वाकई में क्या समय यात्रा संभव है। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था। तो क्या नहीं था? यह सिर्फ समय क्या है? क्या समय वास्तव में है या सिर्फ एक भ्रम या धोखा है? तो हमें समय यात्रा का रहस्य जानने से पहले ये जानना होगा कि वास्तव में समय क्या है, क्योंकि भविष्य में यात्रा करना खुद के लिए टाइम को स्टॉप करने के जैसा है। तो चलिए जानते हैं समय क्या है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वाकई में क्या समय यात्रा करना संभव है या नहीं। हर समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु कितना मूव की है उस आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तब हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। तो वस्तु पृथ्वी, सूरज या घड़ी की सुई हो सकती है या सिर्फ बैटरी से चलने वाली एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है, जिसमें उसके बैटरी के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यदि आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं और हमें अपने हिसाब से इस मूवमेंट को एक नाम भी दे दिया है कि घड़ी की सुई यदि इस जगह से उस जगह जाएगी तो 1 घंटे हो जाएंगे, या जब सूरज निकल के डूब जाएगा तो 1 दिन होगा, और पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेगी तो 1 साल। तो इस तरह से हमने घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में हो रही मूवमेंट को हमने समय का नाम दे दिया है। तो इस तरह से समय यानी टाइम असल में चीजों के ही मूवमेंट है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर वो भले ही 1 साल में 1 सेंटीमीटर के करोड़वें हिस्से जितना ही मूव क्यों ना हो, लेकिन वो वस्तु मूव हो रही होगी। और जब कोई चीज मूव होती है तो वो चीज घिसती है, और जब वो घिसती है तो एक समय के बाद घिस के वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण ले तो जब आप अपने चप्पल को पहन के चलते हो तो वो चलने यानी मूवमेंट के कारण एक समय बाद घिस के खत्म हो जाती है। वैसे ही जब हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स, मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं और वो घिसते रहते हैं, और वो एक दिन इतने घिस जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं और एक समय के बाद हमारा वजूद खत्म हो जाता है। अगर हम चप्पल को पहने ही ना और अगर अपने शरीर को किसी तरह फ्रीज स्थिर कर सके तो हम इसे लंबे समय तक टिका सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि बड़े बड़े भी तो उसके अंदरूनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो मूव करेंगे ही, और इस तरह मूवमेंट होने या यूँ कहें कि समय के बीतने से उसका नाश तो होगा ही। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड में हर दूसरे चीज मूव करती है रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे की अपेक्षा, और हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की एक अपनी अलग अलग ही परिभाषा है। समय की डेफिनेशन दुनिया के अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एक मक्खी का समय हमसे बहुत फास्ट गति से चलता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा 1 घंटा उसे 1 साल जितना लग जाता है। हमारे 1 घंटे में वो अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है, और हम उसकी फास्ट मूवमेंट के कारण उसे पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी मूवमेंट उसके मूवमेंट के आगे बहुत धीमा है। एक मक्खी का जीवन बहुत ही कम यानी कुछ दिनों का ही होता है, इसलिए उसे ये लगेगा कि समय बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है, और वो समय की हमारी परिभाषा से कभी एग्री नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट्स बहुत ही स्लो है। वही एक कछुए की मूवमेंट हमसे भी बहुत धीमी रहती है, इसलिए वो 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरह कभी जीवों की अंदरूनी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर
उनका जीवन काल होता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि समय हर ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की मूवमेंट पे आधारित है। और ये बात पता नहीं कैसे लेकिन हमारे पुरखे भी जानते थे। इसीलिए कई ग्रंथ कथाओं में देवताओं के समय को हमारे समय से अलग बताया गया है और ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर बताया गया है। और ये मैथोलॉजिकल पौराणिक कथा हर एक संप्रदाय में हो सकती है, लेकिन सच बात तो ये है कि समय के इस इल्यूजन मोह माया को विज्ञान भी साबित कर चुका है। जब हम भूतकाल या इतिहास के बारे में सोचते हैं तब आपने सोचा होगा कि हम क्या सोचते हैं। तब हम वास्तव में समय के बारे में नहीं बल्कि बदलाव के बारे में सोचते हैं। और बदलाव चीजों की मूवमेंट की वजह से आता है और चीजें ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर या उष्मा अथवा क्वांटम फोर्सेस की वजह से मूव करती है। यही मूवमेंट बदलाव लाता है और ये बदलाव हमें समय की अनुभूति करवाता है। हमें समय सिर्फ घड़ी ही नहीं दिखती, घड़ी हमारा आविष्कार है। पर जब घड़ी नहीं थी तब हमारे पुरखे सूर्य या चंद्रमा की मूवमेंट के द्वारा समय को नापते थे। हम इस तरह किसी और चीज की मदद से भी समय का पता लगा सकते हैं। अगर सर आइंस्टीन की थ्योरी की बात करें तो उनकी थ्योरी ये कहती है कि समय सापेक्ष है, वो स्लो या फास्ट हो सकता है। टाइम ही 4th डायमेंशन, चौथा आयाम है और हम समय में यात्रा भी कर सकते हैं। सर आइंस्टीन के थ्योरी को मैं आपको बहुत ही सरलता से उदाहरण देकर समझाऊंगा। उससे पहले ये जान ले कि सर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी स्पीड से यात्रा करेंगे हमारे लिए समय उतना ही धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99.99% चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी को आप पृथ्वी के घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से मूव होने वाली स्पेसक्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में करीब 3 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जब वो वापस आएगा तो पूरे 200 साल बीत चुके होंगे। यानी वो जिन इंसानों को पृथ्वी पे छोड़ के गया होगा वो अब इस दुनिया में ही नहीं होंगे और वो अपनी 7वीं या 8वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये सब होता है टाइम डिलेशन के कारण। ये टाइम डिलेशन ही कारण है जो हमारे हाई स्पीड से मूव हो रही सैटेलाइट में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को भी कुछ नैनो सेकेंड धीमी कर देता है, जिससे हमेशा कुछ टाइम के बाद पृथ्वी के क्लॉक से मिलना पड़ता है। ये टाइम डिलेशन हमारे एटॉमिक क्लॉक टाइम के 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से को भी काउंट कर सकता है, भले ही कुछ नैनो सेकेंड्स का ही फर्क क्यों ना हो। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि हम भविष्य में टाइम डिलेशन की मदद से समय यात्रा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको ये पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए भविष्य में समय यात्रा करना बिल्कुल संभव है। पर अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड के आसपास भी जा सके। पर जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जल्द ही भविष्य में समय यात्रा करने के सक्षम हो जाएंगे।